गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुए हैं 2021-22 में? तो ये प्राप्त हुए हैं आपको सिंगापुर से। सिंगापुर से जो है सबसे अधिक एफडीआई यानी 83.57 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सबसे अधिक एफडीआई अमेरिका तथा मॉरिशस से प्राप्त हुए हैं। सिंगापुर के बाद जो है सबसे अधिक अमेरिका और मॉरिशस से प्राप्त हुए हैं। राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये इक्वाडोर बन गया है। वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तीसरा क्वेश्चन है, तो ये मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, इससे जो है स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। एक जिला एक उत्पाद नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये चिनाब पे किया जा रहा है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण चिनाब नदी पे किया जा रहा है, जो ये जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है आपको 467 मीटर होगी। पुल की जो ऊंचाई है 467 मीटर होगी तथा नदी तल से इसकी ऊंचाई जो है 359 किलोमीटर है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहले दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड है। यानी पहले स्थान पे नॉर्वे है और दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। अब भारत का स्थान जो है 46वां स्थान है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये तीसरा प्राप्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, अमेरिका एवं चीन के पश्चात, ध्यान रखेंगे, विद्युत उत्पादन के मामले में अमेरिका और चीन का जो है, अमेरिका का फर्स्ट और चीन का सेकेंड स्थान आता है। ठीक है, और भारत का जो है तीसरा स्थान आता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, जनवरी 2021 का तापीय विद्युत जो है आपको 61.5% जल विद्युत क्षमता में, ठीक है, प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये संगीता सिंह, ध्यान रखेंगे संगीता सिंह को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने जेबी महापात्रा का स्थान लिया है, इन्होंने जेबी महापात्रा का स्थान लिया है। ठीक है, और सीबीडीटी की स्थापना जो है 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में जो है सीबीडीटी की स्थापना 1964 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। सीबीडीटी की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 विकेट विश्व कप में भाग लेने वाला दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है आपको मिताली राज। मिताली राज जो है दुनिया की पहली क्रिकेटर जो है बन गई हैं। ठीक है, इन्होंने 2000, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 तथा 2022 के महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। ध्यान रखेंगे 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 तथा 2022। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान आपको तीसरा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान जो है आपको तीसरा है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, और लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। ध्यान रखेंगे लीची एवं मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये यूएनएफपीए द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी द्वारा जो है जारी किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बराबर। ध्यान रखेंगे वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान के तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल बराबर है। ध्यान रखेंगे अनुभव होने वाला बल जो है बराबर है। ठीक है, और ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार बराबर होता है। ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार बराबर होता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम है। ध्यान रखेंगे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर आरोपित होता है। विपरीत दिशा में दो वस्तुओं पर आरोपित होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रति घात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 100 किलोमीटर 100
इसके आंसर हो जाएगा आपको 100 kg MS1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 दिया हुआ तो ये माइनस नहीं, 100 kg MS1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जो है आपको संवेग आपको अगर निकालना चाहेंगे तो संवेग P कितना है, तो ये 400 है। ठीक है, यानी संवेग P निकालना है आपको ना, संवेग P। तो द्रव्यमान 400 दिया हुआ है और आपका वेग दिया हुआ 0.25 मीटर। तो ये दोनों को जो है 400 गुने 0.25 कर देते हैं तो ये आपको निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व का प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 13 नंबर का द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पे है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहना चाहती है, उसे क्या कहते हैं, तो जड़त्व कहलाता है। इसका मात्रक और बीमा नहीं होता, जड़त्व का मात्रक और बीमा नहीं होता, ध्यान रखेंगे, जड़त्व का मात्रक और बीमा नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जिसमें आयास अवलंब एवं भार के बीच हो, जिसमें आयास अवलंब एवं भार के बीच हो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किया था आपको मैक्स प्लांक जो है, मैक्स प्लांक, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था, ध्यान रखेंगे। मैक्स प्लांक जो है ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और डी ब्रोगली जो हैं, डी ब्रोगली ये फ्रांस के हैं, ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत दिया था। डी ब्रोगली जो हैं ये तरंग यांत्रिक सिद्धांत दिया था। और मोसले जो है, मोसले ये ब्रिटेन के हैं, आधुनिक आवर्त सारणी नियम बताया था। मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी बताया था। और हेनरी बैक्वेरल जो है, हेनरी बैक्वेरल ये फ्रांस के हैं और ये रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैक्वेरल जो है रेडियो सक्रियता का खोज किए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको सी, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा जो है एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो ये आपको आवृत्ति नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में से निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर क्या है, तो यह एसी परिपथ में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है यह एसी परिपथ में वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। यह अनुनय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह अनुनय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनुनय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तीकरण के कारण। व्यक्तीकरण के कारण जो है जल सतह पर पतली परत रंगीन दिखाई देती है, व्यक्तीकरण का उदाहरण है। ठीक है,
जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हैं तो उनकी अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं अन्य बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टॉयलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टॉयलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ये टॉयलिन एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। ध्यान रखेंगे, टॉयलिन एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथि यानी स्लाइवा है। ठीक है, लार जो है मुख्यतः दो प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं, एक टॉयलिन एवं एक लाइसोजाइम। एक टॉयलिन एक लाइसोजाइम पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, टॉयलिन जो है यह एंजाइम मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम स्टार्च को जो है शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और लाइसोजाइम जो है यह एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये कहलाता है आपको हेलोटिज्म जो है कहलाता है। ध्यान रखेंगे, हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी हेलोटिज्म कहलाता है। ध्यान रखेंगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी जो है हेलोटिज्म कहलाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो ये आपको इसके आंसर हो जाएगा डी। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है, ये आपको सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सही है देख लेते हैं। कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। आकार और आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। नेक्स्ट है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में, तो विषाणु में जो है एक विशेषता नहीं होती है, वो है आपको कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये विषाणु की मुख्य विशेषता जो है ये नहीं है। ध्यान रखेंगे, बाकी जो है मुख्य विशेषता देख लेते हैं। डीएनए एवं आरएनए की मौजूदगी होता है विषाणु में। डीएनए एवं आरएनए की मौजूदगी किस में होता है? तो ये विषाणु में होता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन करता है। परपोषी कोशिका के भीतर विषाणु प्रजनन करता है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है। विषाणु जो है स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव के दोनों गुण पाए जाते हैं। ये किसी जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। विषाणु जो है ये किसी जीवित कोशिकाओं में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। और एंजाइमों का जो है संश्लेषण करने लगते हैं। ठीक है, यह डीएनए में आरएनए की मौजूदगी में होते हैं, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो विषाणु में भी ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो, तो ये जीवाणु से होता है। ध्यान रखेंगे, ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो जीवाणु से होता है। ठीक है, और ये संक्रामक बीमारी है। यह जो है संक्रामक बीमारी है और कैलेमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ध्यान रखेंगे, कैलेमाइडिया ट्रेकोमैटिस बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ट्रेकोमा जो है एक जीवाणु बीमारी है, ध्यान रखेंगे, जो आँखों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो सही है वो देख लेते हैं। टमाटर में लाल रंग के कारण लाइकोपीन होता है। टमाटर में लाल रंग के कारण लाइकोपीन होता है। सेव का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। सेव का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। लाल मिर्चा के लाल होने के कारण कैप्सेसिन होता है। लाल मिर्चा के लाल होने के कारण कैप्सेसिन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है सही है। देख लेते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पोमोलॉजी फलों की खेती, पोमोलॉजी फलों की खेती, जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन, जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, पुष्पवाह या फोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो है इसका हो जाएगा आपको आंसर, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, जो सही है वो देख लेते हैं। फोलियम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वाहन करता है। फोलियम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वाहन करता है। फोलियम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वाहन करता है। फोलियम एक साधारण ऊतक है। फोलियम पादप को बल प्रदान करता है। फोलियम जो है पादप को बल प्रदान करता है। ठीक है, और दिया हुआ है जो गलत है, फोलियम जल एवं खनिज का वाहन करता है, तो ये गलत है, ये जाइलम करता है। ठीक है, ये जाइलम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर का, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रोमियर इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक क्वेश्चन और गलत हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये 26 नंबर क्वेश्चन जो है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर ऐसे ये हो जाएगा, कौन सा कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो ये इसमें ये कथन जो है सही हो जाएगा, फोलियम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वाहन करता है। ठीक है, फोलियम जो है प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वाहन करता है। बाकी जो है बाकी कथन सभी कथन जो है गलत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको गलत बता दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम है आपको सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है, भ्रूणों की एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो ये पोषक प्राप्त होता है आपको गर्भनाल से। ठीक है, ये गर्भनाल से जो है प्राप्त होता है पोषक, गर्भनाल से प्राप्त होता है। ठीक है, भ्रूणों को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से माँ को रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूणों को पोषण जरायु एवं अपरा द्वारा प्राप्त होता है, जरायु एवं अपरा द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है, तो ये है आपको WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का संबंध जो है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से, ध्यान रखेंगे। WTO का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से संबंध है। ठीक है, WTO का यानी विश्व व्यापार संगठन
इस विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन ने कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में व्यक्त किया है। ध्यान रखेंगे कृषि सब्सिडी को एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में विभक्त किया है WTO ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तारापोर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, तारापोर समिति का संबंध मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। वर्ष 1997 से 98 बजट में पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने विचार करने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तन बनाने का विचार करने के लिए तारापोर समिति का गठन किया गया था। तारापोर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी आपको RN मल्होत्रा समिति। RN मल्होत्रा समिति के द्वारा जो है 1993-94 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, IRDA की स्थापना जो है 1999 में किया गया था। ध्यान रखेंगे IRDA की स्थापना 1999 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको YB रेड्डी समिति। YB रेड्डी समिति की अवधारणा से है। YB रेड्डी समिति की अवधारणा से। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का, तो ये रीजनिंग आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन गैस कौन सी विस्थापित करती है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको, इसके आंसर हो जाएगा Mg। ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस से अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित मैग्नीशियम करती है। अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित मैग्नीशियम करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं? तो 109 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वापतन द्वारा। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन और आवेश होते हैं। प्रोटॉन और आवेश होते हैं। तो 110 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तो ये हो जाएगा आपको NaCl। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में दोनों तत्व होते हैं, इसमें सोडियम होते हैं और क्लोराइड होते हैं। ठीक है, ये दोनों तत्वों की संयोजकता जो है 1 होती है, अतः इसकी तुल्यांकी भार
एवं आणविक भार समान होता है। ठीक है, दोनों तत्वों की संयोजकता जो है 1 होती है, अतः इसकी तुल्यांकी भार एवं आणविक भार क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सोडियम क्लोराइड में क्या है, तो इसमें जो है आपको सोडियम भी है और क्लोराइड भी है और इसकी संयोजकता जो है 1 होता है, इसलिए इसकी तुल्यांकी भार और आणविक भार क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, 112 नंबर। तो ये मंद ऑक्सीकरण के कारण जो है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, तो ये होता है आपको रासायनिक ऊर्जा से होता है, रासायनिक ऊर्जा से होता है। ध्यान रखेंगे, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है सी सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो सम्मिलित है देख लेते हैं। सिल्वर आयोडाइड, तो हॉर्न सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, और सिल्वर आयोडाइड या क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको AgCi। ठीक है, AgCi। आइए नेक्स्ट है आपको सिल्वर क्लोराइड, तो कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड जो है कृत्रिम वर्षा, और जिंक सल्फाइड फिलॉसफर वूल, जिंक सल्फाइड फिलॉसफर वूल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, 115 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको सम्मिलित नहीं है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। कार्बन व्यापार जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संक्षारण से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संक्षारण से संबंधित है, और कार्बन व्यापार जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। बाकी जो सम्मिलित है देख लेते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन का क्रियोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपको आइस कोर। ठीक है, आइस कोर के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन का कार्योजेनिक संकेत प्राप्त होता है। यानी किसी ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर को छेद कर प्राप्त किए गए एक बेलनाकार नमूना है। ठीक है, आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है। 117 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था आपको 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1974 में लागू किया गया था। इस वर्ष इसे जो है 1988 में संशोधित किया गया था। 1988 में संशोधित किया गया था और 1974 में जो है लागू किया गया था। जल प्रदूषण 1974 में लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। तो ये वे बनी होती हैं, आपको ऑप्शन देख लेते हैं।
वे बनी होती हैं आपको पॉलीमर से। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है पॉलीमर से बनी होती है। ठीक है, पॉलीमर से बनी होती है। पॉलीथीन एथिलीन यानी C2H4 का पॉलीमर बहुलक है। पॉलीथीन एथिलीन का पॉलीमर बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है, अतः वह स्वतः नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है मैनचेस्टर में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। मैनचेस्टर कहाँ है? तो ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो ये मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और चार्ल्स वेब जो है, चार्ल्स वेब कंप्यूटर का पितामह कहा जाते हैं। चार्ल्स वेब जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाते हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप, तो फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। 122 नंबर है क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक हैं, तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक ये न्यूटन है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यूटन है। ठीक है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, तो ये आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें 15 लाख पुरस्कार राशि है। जिसमें जो है 15 लाख, ये भी ध्यान रखेंगे, 15 लाख पुरस्कार राशि है। ठीक है, 15 लाख पुरस्कार राशि है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में ही दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र से ही संबंधित है, इसमें भी 15 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें जो है 25 लाख है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें जो है 25 लाख रुपया है। ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के जीवन भर उपलब्धियों के लिए है। खेल के जीवन भर उपलब्धियों के लिए है, जिसमें 10 लाख है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 124 नंबर क्वेश्चन। तो एक और अलग से तथ्य याद रखेंगे, मुझे याद आया तो आपको बता देते हैं कि ध्यानचंद्र पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? राजीव गांधी, एक मिनट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो ये ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको है वियना में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी या समाजवादी का शीर्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको अहिंसा में, अहिंसा माना जाता है। ठीक है, समाजवाद का विचारधारा समानता एवं सबको विकास का पक्षधर है तथा सर्वोदय का विचारधारा में से सभी के विकास का आदर्श निहित है। गांधी जी ने अपने न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को लोक हित में प्रयोग करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन।
1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपको महादेव गोविंद रानाडे जो है, महादेव गोविंद रानाडे जो है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः मध्यम वर्ग, जमींदारों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः मध्यम वर्ग, जमींदारों तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता था। और 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वसुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। तो एक और नाम याद रखेंगे, गणेश वसुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था और महादेव गोविंद रानाडे ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? 127 नंबर क्वेश्चन है। तो ये इसको अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा जाता था, इसका उपनाम था। ठीक है, यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वजी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के समय राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, राजगृह में, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो हर्यक वंश के शासक को जो है कुणिक के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु जो है कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध का जो शासन जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी। बाकी जो है आपको देख लेते हैं एक बार, एक बार देखते हैं इसको। मगध का जो है शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। बाकी जो है कुशीनगर के मल का जो है ये गणतंत्रात्मक थी, और कपिल वस्तु के शाक्य जो है ये भी था, और वैशाली के लिच्छवी ये भी जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? 129 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत आए थे। ये 1615 में ईस्वी में भारत आए थे। सर टॉमस राव जो है जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे। सर टॉमस रॉ ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानून अधिकार प्राप्त किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? 130 नंबर क्वेश्चन। तो ये पारित किया गया था 1940 ईस्वी में। ठीक है, 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये आपको टीपू सुल्तान, ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान के साथ जो है अंग्रेजों और श्रीरंगपट्टनम की संधि
1792 में, ध्यान रखेंगे 1792 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। यह संधि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के दौरान हुई थी। 1790 से 92 के दौरान हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? तो ये की गई थी आपको नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ये किया गया था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम यानी 450 से 470, ठीक ध्यान रखेंगे 450 से 470 का कार्यकाल किसका था? तो कुमारगुप्त प्रथम का कार्यकाल था, के शासनकाल में की गई थी। हेनसंग तथा इति संघ जैसे चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। ध्यान रखेंगे हेनसंग और इति संघ ने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार काकी ने इसे 1199 में जला दिया था। ध्यान रखेंगे तुर्क बख्तियार काकी ने 1199 में इसे जला दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? 134 नंबर क्वेश्चन। तो ये ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर, ध्यान रखेंगे 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था और सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मवाद तथा उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। ठीक है, इस समाज ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता है 135 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको मॉर्टिन बेहम जो है विश्व ग्लोब का निर्माता है मॉर्टिन बेहम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? तो अनेग्जी मेंडर जो है ये विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। अनेग्जी मेंडर जो है विश्व मानचित्र का निर्माण करता है। और भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक है हिकैटियस। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकैटियस हैं, ध्यान रखेंगे। अब विश्व ग्लोब का निर्माता है मॉर्टिन बेहम है। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता मॉर्टिन बेहम है और विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेग्जी मेंडर है और हिकैटियस जो है भूगोल का जनक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो ये 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होती हैं। ठीक है, इसे ही ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है 4 जुलाई को आती है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे जो है अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, इसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टानें नहीं है? निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टानें नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वार्टजाइट जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है। ठीक है, क्वार्टजाइट अवसादी चट्टान नहीं है। बाकी जो अवसादी चट्टान है देख लेते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, लिग्नाइट कोयला अवसादी चट्टान है और चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। बलुआ चट्टान, चूना पत्थर, सेल, लिग्नाइट कोयला ये सब क्या है? अवसादी चट्टान है। और केंद्रित चट्टान है क्वार्टरजाइट, और बलुआ चट्टान का क्वार्टरजाइट और सेल का जो है सलेट हो जाएगा, और चूना पत्थर संगमरमर और लिग्नाइट कोयला जो है कोयला एंथ्रासाइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, एस तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। एस तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू माध्यम अलास्का को रूस से अलग करता है? तो ये करता है आपको बेरिंग जलडमरू माध्य जो है अलास्का से रूस को अलग करता है। ठीक है, बेरिंग जलडमरू माध्य अलास्का को रूस से अलग करती है, अलास्का को रूस से अलग करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, सुबनसिरी, कामेंग, मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा झील केरल में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा झील केरल में नहीं है? 142 नंबर क्वेश्चन। तो ये पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील ये केरल में नहीं है। बाकी बेम्बानड, अष्टमुद्दी और पेरियर ये जो है पुलिकट झील तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ही है पुलिकट झील। बाकी जो है बेम्बानाड और अष्टमुद्दी और पेरियर ये केरल में झील हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 144 का हो जाएगा आपको बी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 145 नंबर का वैधानिक अधिकार है। ध्यान रखेंगे, वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो है ये आपको राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? 147 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164, तो ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 164 5 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी, किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार
किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिए गए हैं। 150 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामले या मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक रहा आपको सेट नंबर 3। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।